जय हिंद दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एएलपी का रिजल्ट कब तक फाइनली आने वाला है, इसको लेके बच्चे काफी परेशान हैं। दूसरा, इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी है उसका इस बार रिजल्ट में कितना फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, इसको लेके बच्चे काफी परेशान है क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और इसको कट ऑफ कितना होना चाहिए फाइनली मैं इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, आपका जो ट्रेड वाली वैकेंसी है उसमें आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, जिसमें आपके कई तरह के पोस्ट हैं। जैसे आपका उसमें क्या बोलते हैं, फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, वेल्डर का है और फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ का, ये सारे जो पोस्टें हैं उसके लिए क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि ब्लैक स्मिथ के लिए आपको काफी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन जो जनरल कट ऑफ रहेगा मैं उसको मैं बताऊंगा। फिर आप लोग जिस जोन से डाले हैं उस जोन से डिपेंड करेगा वैकेंसी पे, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं एलपी के बारे में बात करता हूँ कि एलपी का आपका पेपर जो हुआ है उसका रिजल्ट कब तक फाइनली आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे कि 31 जनवरी तक उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आपका जो रिजल्ट है वो 20 फरवरी के बाद और लगभग लगभग मान के चलिए 5 मार्च के पहले, मतलब इससे पहले आप एकदम उम्मीद मत करिए आपका रिजल्ट आने वाला है। 20 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट जाएगा 100%। उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। जो भी आपका सीबीटी 2 होगा इसमें आपको समय मिल गया है एलपी के लिए, तो आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहिए मेंस एग्जामिनेशन का, क्योंकि इसमें एक स्टेज और है उसको आपको अच्छे से देना है। ठीक है, तो ध्यान से एक अच्छे से लगे रहिए, अपना मेंस वाले एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। दोस्तों दोस्तों जो टेक्नीशियन ग्रेड हुआ था जिसका एग्जाम आपका दिसंबर में हुआ था, तो चूंकि पेपर इसका काफी इजी आ गया था, मैं पीसीएम वाले बच्चों की बता रहा हूँ कि इस बार उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि इस बार जो पीसीएम वाले बच्चे हैं कि कितना नंबर आपका होना चाहिए, किस कैटेगरी से कितना कितना नंबर होना चाहिए, जिससे आपको इजिली पोस्ट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें यूआर के लिए अगर आपका 82 से 86 नंबर है, ठीक है, 82 से 86 नंबर के बीच होना चाहिए। ठीक है, यूआर के लिए अगर ओबीसी में कोई है तो उसका 78 से 82 होना चाहिए। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में है तो 76 से 80 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एससी में है तो 69 से 74 होना चाहिए उसका नंबर। अगर कोई एसटी है तो उसका 65 से 69 होना चाहिए। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, कोई भी बच्चा अगर यूआर कैटेगरी में है उसका 82 से 86 नंबर किसी भी जोन में आ रहा है तो वो अभी पूरे मतलब फाइनली उसके होने के चांसेस हैं, एकदम मान के चलिए उसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है और वहाँ पे ज्यादा बच्चे अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है उस जोन में। ठीक है, लेकिन जो ये रेंज है ये मान के चलिए आपको यही कट ऑफ लास्ट में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को कट ऑफ ज्यादा भी लग रहा होगा लेकिन ये ज्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी बहुत कम थी और फॉर्म भी काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ था, तो जाहिर सी बात है मेरिट आपको अधिक देखने को मिलेगा। ओबीसी में दोस्तों 78 से 82 नंबर होना चाहिए पीसीएम में, और फिर ईडब्ल्यूएस में आपका 76 से 80 होना चाहिए, और एससी में 69 से 74 होना चाहिए, और एसटी में 65 से 69 होना चाहिए। अगर इतना आपका नंबर आ रहा है जितना मैं बता रहा हूँ तो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप लोग समझ जाइए आप लोग का 100% होने वाला है। और बस ये सबको पता है कि बस एक ही स्टेज का एग्जाम था, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है, समझ जाइए। अगर जितने बच्चे इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग खुशखबरी मना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं जो आपका फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, और फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ है। तो ये ब्लैक स्मिथ की कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एवरेज जो आपका जो नंबर होना चाहिए यहाँ तक होना चाहिए। ट्रेड वाली जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ क्या कराने वाला है मैं उसको बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यदि इसमें आपका यूआर से 74 से 80 आ रहा है, ठीक है, अगर यूआर से आपका 74 से 80 आ रहा है तो आप मान के चलिए आपका फाइनली होने के चांसेस है। अगर ओबीसी में 69 से 75 नंबर के बीच आ रहा है तो भी आपके होने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका 67 से 73 नंबर है तो भी आपके होने के पूरे चांसेस हैं। और एसटी में 65 से 70 नंबर होना चाहिए तब भी आपका होने के पूरे चांसेस, और एसटी में आपका 59 से 64। ये जो नंबर हम बता रहे हैं दोस्तों आप लोग एकदम कंफर्म मान के चलिए कि ये जो नंबर है इसी के बीच आपको इस जितना नंबर मैंने बताया है इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, एलपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चे काफी रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि 31 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 31 जनवरी तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो चलिए आप लोगों को फिर से थोड़ा मौका मिल गया, हालांकि 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। आपका ये पेपर जो एलपी का हुआ था वो कब हुआ था, नवंबर में कराया गया था, तो दिसंबर जनवरी लगभग 2 महीने के बाद ऐसा सुनने में आ रहा था कि रिजल्ट ये दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, और ये रिजल्ट आपका 20 फरवरी के बाद जाएगा। एकदम 100% मान के चलिए 20 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग के पास प्रॉपर समय है, आप लोग को अच्छे से बस तैयारी अपना करते रहना है स्टेज 2 के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 भी आपका पेपर जो होगा वो काफी अच्छा होगा, इतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ के अपना अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए जो इस बार ग्रुप डी और एनटीपीसी इन दोनों के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है मैं उन्हीं क्वेश्चन को उठाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपका सीबीटी 2 का एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी क्वेश्चन होगा, सीबीटी 1 का भी क्वेश्चन होगा, और रेलवे में जो और भी एग्जाम हुए हैं टोटल में सबकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा,
ठीक है। अब वो 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको लेवल जितने 30 क्वेश्चन आते हैं, वो समझ जाइए मैं आपको पूरा एकदम प्रैक्टिस इतना बढ़िया कराऊँगा कि आप लोग वहाँ भूलना भी चाहेंगे ना तो भूल नहीं पाएँगे। चीज़ें मैं आपको एकदम पूरा एकदम परफेक्ट कर दूँगा कि आपका मैथ और रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर आएगा, ठीक है। मैं ऐसे-ऐसे ट्रिक बताऊँगा जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को आराम से करके वहाँ से निकल सकते हैं। कहाँ पे आपको कौन-सा मेथड लगाना है, कहाँ पे आपको कितने कम समय देना है क्वेश्चन पढ़ने पे, कहाँ पे कम समय लगाना है, कहाँ पे आप लोग छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा समय कहाँ-कहाँ दे देते हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। किस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। दूसरा, आपको डिजिटल सम कहाँ किन क्वेश्चन पे लगाना है, जिससे क्वेश्चन आप ईज़ी बना लीजिए। फिर आपको यूनिट बेस पर नंबर कैसे देखना है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा, उसी के दौरान बताऊँगा। और जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, उसके अकॉर्डिंग और भी क्या उसमें पूछ सकता है, उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। बस ये 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरे आपके मैथ का रिवीजन करा दूँगा। और ये 10 क्वेश्चन समझ जाइए बहुत ही बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको हर तरह का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में लगातार सीरीज़ में चालू करूँगा। समझ जाइए जल्द मैं इसको लाने वाला भी हूँ। ज़्यादा समय नहीं है इसमें, थोड़ा मैं मैटर तैयार कर रहा था कि बढ़िया से पहले आप लोग को तैयार कर लूँ कि इसमें ग्रुप डी वाले बच्चों को और एनटीपीसी वाले बच्चों को मैं साथ लेके चलूँगा। आप दोनों लोग को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो ग्रुप डी का बच्चा होगा, वो एनटीपीसी का भी फॉर्म डाला है और सभी को पता है कि वैकेंसी इस बार काफ़ी कम है। इस बार ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एनटीपीसी में भी बहुत कम वैकेंसी देखने को मिला है, आपको खुद पता है। फिर आपका ग्रुप डी का भी देख लिया 32-33 हज़ार दे के फिर चुप हो गए हैं लोग, कुछ भी वैकेंसी देने के बाद पहले सुनने को मिल रहा था लगभग 1 लाख के आस-पास वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए बहुत कम वैकेंसी देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से अपने आप को अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जान जाइए मैथ और रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे एनटीपीसी में, चाहे ग्रुप डी में, आपको इसमें मैक्सिमम नंबर लाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब पूरा का पूरा नंबर ले आइए, 1 आध 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जब आप पूरा नंबर लेके आएँगे, तो जीएस में आप थोड़ा कुछ कम भी करके आएँगे तो आपके होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ आपका नंबर कम हो जाता है, फिर जीएस से आप मैनेज नहीं कर पाते। सबको पता है कि एनटीपीसी में जो आपका टीसीएस पेपर कराता है, उसका जीएस का लेवल क्या होता है। वो ऐसे-ऐसे फैक्ट उठा के पूछता है, आप कितना भी पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है जल्दी। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रैक्टिस रहता है और देखते हैं करंट अफेयर, इनका करंट अफेयर लगता नहीं है, 2-2 साल पुराना पूछते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो अपना आप स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट है ऐसा कि आप उसको बना सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। जीएस भी आप पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं है जीएस आप मत पढ़िएगा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बस ये है, लेकिन अगर ये 2 सब्जेक्ट में आपका पूरा नंबर आ जाता है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है? एनटीपीसी में आपको खुद पता है कि आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है? और वहीं आप जब मेंस में जाएँगे, सिमिलिट्यूड देने जाएँगे एनटीपीसी का, तो उसमें आपका वही सीधे 120 क्वेश्चन हो जाएगा 1.5 घंटे में। तो काफ़ी मतलब वो दिक्कत हो जाता है। अगर बढ़िया आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, आपको शॉर्ट मेथड नहीं पता है, कहाँ पे क्या करना है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग को बस ध्यान से देखना है और सुनना है मेरी बातों को ध्यान से और उसको फ़ॉलो करना है। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।